बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें आज हमारे इस वीडियो का हिस्सा होंगी। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की गर्ज से जो शहबाज शरीफ अचानक लंदन चले गए, उसके ऊपर भी आपसे तफसील के साथ बात करते हैं। और कल हमने आपको कहा था कि आपको वो मुज़ाकरात बताएंगे जिन मुज़ाकरात को लेकर के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो पहले मंगल को लॉन्ग मार्च का कहा, फिर बुध को कहा और अब यानी जुमेरात को ये लॉन्ग मार्च होगा और दो जगह से इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। एक तरफ असद उमर होंगे, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी होंगे, परवेज़ खटक होंगे और ये लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानिब जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब इन तमाम चीज़ों को इस तरह से ताबीर कर रहे हैं कि ये जो वफाक की जानिब चढ़ाई के मुतरादिफ होगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि आज जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो यादगार शहदा पे गए, पेशावर यादगार शहदा पे गए। पेशावर का उन्होंने ये विज़िट किया और ये पेशावर का जब विज़िट किया जाता है और फिर शहदा की यादगार के ऊपर जब आप पर्टिकुलरली जाते हैं तो ये शहदा की यादगार पे जाना जो है वो इस बात की अक्कासी कर रहा होता है कि आप जो हैं वो अब अपने तमाम चीज़ें जो है वो उनको रैप अप कर रहे हैं। और रैप अप करते हुए आप इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है वो अनाउंस भी कर चुके हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी है। और फिर रिटायरमेंट के इस सिलसिले में आज बाकायदा इस बात को कंफर्म किया गया है SPR की जानिब से कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो पेशावर यादगार शहदा पर गए हैं। आर्मी चीफ़ ने वहाँ पर जो नौजवानों से ख़ताब किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि नौजवान ऑफिसर्स जो हैं वो अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को जो है वो कंटिन्यू रखें और उनको उन्होंने इस बात पर अप्रीशिएट किया। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पर यह है कि एक समरी है जो कि GHQ से रेलिवेंट है और उसने वजारत दिफा में जाना, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाना और वहाँ से फिर उसने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जाना है और वो समरी जो है वो अभी तक वहाँ से जारी नहीं हो सकी। पहले ज़ुबानी कहा गया कि उस समरी को जारी कर दें और फिर इन रिटन कहा गया कि वो समरी जो है वो अब भिजवा दी जाए। यानी वो 3 नाम होंगे, 3 नामों में से एक नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको जो है वो ओके करना वजारत दिफा के ज़रिए से, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक वो जाएगी। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी अचानक लंदन चले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च के और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जो इस वक्त उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी में वो मुशावरत के लिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा की रिप्लेसमेंट को जो है वो सामने रखते हुए गए हैं कि कौन होगा नया आर्मी चीफ़, कौन होगा पाकिस्तान का जो है वो नया आर्मी चीफ़। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो जो कि हमेशा से आर्मी चीफ़ की तैनाती और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की पोजीशन को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग रहा है, आज भी उसकी ही बाज़गश्त है। और उसी सिलसिले के अंदर बाकायदा शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो अपने बड़े भाई से इसकी मुशावरत के लिए गए हैं। और हमने आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब पहले से ये जहन रखते हैं कि जो टॉप सीनियर जनरल है इस दफ़ा उसी को अपॉइंट किया जाए। और ये टॉप सीनियर जनरल के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो टॉप पे आते हैं। उनको तैनात करने की एक बुनियादी रीज़न हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक बार फिर आपके साथ हम एक्सक्लूसिवली उसका बैकग्राउंड भी शेयर कर दें कि जनरल आसिम मुनीर जो थे वो ISI के हेड थे और उनको इमरान खान ने अपॉइंट किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा। और सिर्फ 8 महीने के बाद ही उनको सैक कर दिया था, अपनी पोजीशन से उतार दिया था। नॉर्मली ये पोजीशन जो है वो 3 साल के लिए होती है, लेकिन सिर्फ 8 महीने के बाद ही उनको इस पोजीशन से उतार दिया गया था विद ड्यू अपॉलॉजी बिहाइंड अ लॉट ऑफ रीज़न्स। कि उसमें एक रीज़न तो ये भी थी कि ISI ने वो कुछ हार और दीगर मलिक रियाज साहब से मुतल्लिका जो चीज़ें थी उनके मुतल्लिक इंटीमेशन दी थी, इमरान खान साहब को कहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं तो काइंडली ट्राई टू अवॉइड। और फिर वही हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते और इमरान खान साहब ने उसको उतार दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके नज़दीक, मौजूदा हुकूमत के नज़दीक ये भी एक सोच है कि चूँकि वो उतर चुके हैं और अब उनके और इनके दरमियान उस तरह से ताल्लुकात भी अच्छे नहीं होंगे, तो लिहाजा इनको जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए। अब नवाज शरीफ साहब का अपना तजर्बा है, वो ये समझते हैं कि उन्होंने जब ये कोई 5वां आर्मी चीफ़ होगा जो उनकी रिकमेंडेशन से ही लगेगा, जो जिसको वो फ़ाइनल करेंगे। और ये नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनका ये तजर्बा है कि माजी के अंदर भी जब उन्होंने
अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाने की कोशिश की तो वो उनके लिए सूदमंद साबित नहीं हुआ। आर्मी चीफ़ कभी भी सूदमंद किसी भी पॉलिटिशियन के लिए इसलिए साबित नहीं हो सकता क्योंकि आर्मी एक इंतहाई वेल मैनर्ड और इंतहाई यूनिफाइड किस्म का अदारा है और इसने हमेशा से अपने लोगों को, अपने पाकिस्तान को, अपनी आर्मी को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ को और इन तमाम चीज़ों को जो है वो इन्होंने देखना होता है। इन्होंने पाकिस्तान को हर तरह के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उन सिक्योरिटी चैलेंजेस से जो है वो इन्होंने पाकिस्तान ने को हर तरह से ख़तरात से जो है वो महफूज करने के लिए अपना किरदार अदा करना होता है। तो आर्मी तो कभी भी किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलती, लेकिन बहरहाल इस वक्त की ये सूरत हाल है कि नवाज शरीफ अपने तजर्बे की रोशनी में ये कह रहे हैं कि जो टॉप सीनियर जनरल है उनको आप अपॉइंट कर दें और टॉप सीनियर जनरल के अंदर इस वक्त आसिम मुनीर साहब ही टॉप पर हैं और वही जो है वो इस सारे मामले को लेकर के चलेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब जो हैं वो कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं। इनके मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? बैकडोर राब्तों की तस्दीक हो चुकी। रात भी हमने आपको बताया कि बैकडोर राब्तों ही की वजह से जो है ये 3 दिन डिले किया गया था और इनका बुनियादी कंसर्न अभी तक का यही है कि हमें आप इलेक्शन की तारीख दे दें। इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो समझते हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी है और अवाम इस वक्त ये कोई 1971 का दौर नहीं है, ये इस वक्त जो है वो 90s का दौर नहीं है, बल्कि ये 2022 है और इसके अंदर अवाम को शऊर है। सोशल मीडिया का दौर है। अवाम जानते हैं कि उनका हमदर्द कौन है और उनका मुखालिफ कौन है। इस बुनियाद के ऊपर वो किसी भी चीज़ से कम, इलेक्शन की तारीख से कम पे वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान इस बात पे तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मान चुके हैं कि ठीक है, आर्मी चीफ़ की तैनाती अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर ले, उनको कोई हर्ज नहीं है। अब ये मैं आपको एक एक्सक्लूसिव जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इमरान खान कहते हैं कि अब उनको कोई हर्ज नहीं है, वो कर लें और पहले लेकिन इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थे। लेकिन अपडेट्स ये हैं नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इमरान खान अब इस आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर इन्होंने ये करनी है तो फिर मुझे इलेक्शन की तारीख़ भी साथ दें। दोनों बातें पैरेलल चलनी चाहिए। ये आपके साथ हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च कल चलेगा और फिर ये 10 से 12 रोज़ के अंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा और फिर इमरान खान भी रूबा सेहत हो जाएंगे और रूबा सेहत होने के बाद वो भी इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। ये तो तय हो गया कि पिंडी को ब्लॉक करने से, पिंडी को बंद करने से इस्लामाबाद की आमदोरफ्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और राना सनाउल्लाह साहब को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब आकर के जो है वो सूरत हाल ये है कि बाकायदा लॉन्ग मार्च की सूरत में चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। FIR को चैलेंज कर दिया गया। FIR को चैलेंज करने की जो क्लैरिटी के साथ बात की गई है वो भी हमने आपके साथ जो है वो एक्सक्लूसिवली शेयर कर दी। इसी तरह से हम आपके साथ जो है वो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो ख़बर है जो कि सारे सिनेरियो के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके हवाले से एक JIT जो है वो तश्कील देने का पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है। इंतहाई खुशाइंद बात है कि राजा बिशारत साहब जो हैं वो पंजाब काबीना की कमेटी के लॉ एंड ऑर्डर के जो हैं वो सरबरा होने की हैसियत से, चेयरमैन कमेटी होने की हैसियत से ये चीज़ें जो हैं वो अब आगे बढ़ेंगी और ये जो कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया इसमें मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा साहब, चीफ़ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल और दीगर अफसरान जो थे वो इस सारी मीटिंग का हिस्सा थे, जिसके अंदर इमरान खान हमला केस की तहकीकात JIT की तश्कील का फ़ैसला किया गया है। JIT की जो सरबराही होगी वो एडिशनल IG हाईवेज़ एंड पेट्रोल रियाज नज़ीर गाढ़ा करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ और उसमें दीगर अरकान और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो उनके ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके ऊपर हमले को लेकर के मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्निंग है कि आपको फ़ौरी तौर पर जो है वो हमले के तमाम जो हैं वो मामलात और उनको चीज़ों को जो है वो फ़ौरी तौर पे करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो यकीनन उसका पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस को जो है वो बहुत नुकसान होगा। आपके साथ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।